हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, इन गर्मियों के सीजन के लिए सीजन स्पेशल ढेर सारे शरबत की रेसिपीज मैंने अभी तक आपसे शेयर की हैं और इसी सीरीज में आज मैं आपसे एक बेहद डिलिशियस, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी एक और शरबत की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ जो बेहद अलग है टेस्ट में, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है। साथ ही ये शरबत हेल्थ के लिए बून है। पूरी गर्मियों आपको ये एनर्जाइज्ड रखेगा, रिफ्रेश रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो गाइस, ये शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन रख लिया है गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप यानी कि 750 ml दूध। आंच को मैंने तेज कर लिया है और अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 बड़ा चम्मच शक्कर। तो गाइज, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और बस मिल्क और शक्कर को स्पैटुला की हेल्प से हम चलाएंगे और आंच को तेज़ रखते हुए अभी हमें इस मिल्क में अच्छा सा उबाल आने देना है। तो गाइज, जैसे ही अच्छा सा उबाल आ जाता है मिल्क में, हमें जो भी किनारों पे लगा हुआ मिल्क है ना, वो सारा का सारा लेकर के स्पैटुला की हेल्प से डाल देना है मिल्क में ही, क्योंकि ये एक्चुअली ज़्यादा क्रीमी टेस्ट देता है। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया था ताकि हमारी शरबत का टेस्ट काफ़ी क्रीमी आए। वैसे आप अपनी चॉइस से स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हो, फुल क्रीम भी ले सकते हैं। और अभी इसी तरह से हमें मीडियम आंच पे मिल्क को करीब 5 मिनट के लिए उबलने देना है। दूसरी तरफ एक सेपरेट बोल मैंने लिया हुआ है और इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो गाइज, इनकेस आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और 3-4 बूंदें वनीला एसेंस की डाल लीजिएगा, तो भी कस्टर्ड वाला ही फ्लेवर आएगा। और इस कस्टर्ड पाउडर में मैं ऐड कर रही हूँ अभी करीब आधा कप मिल्क और ये मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, एकदम ठंडा या एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। और अभी मिल्क और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह कि इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना हो, क्योंकि अगर गांठ होगी तो मिल्क में डालते ही मिल्क में भी गांठें आ जाएंगी। और दूसरी तरफ ये देखिए गाइस, करीब 5 मिनट से उबल रहा था मिल्क और ये थोड़ा सा कम हो गया है अभी क्वांटिटी में। तो क्योंकि हमें शरबत बनाना है इसलिए हम इसे और गाढ़ा नहीं करेंगे, साइड से लेकर के मिल्क और मलाई को सेंटर पे लाएंगे और अभी भी जो हमने कस्टर्ड की स्लरी बना के रखी है उसको हम पोर कर देंगे मिल्क में, उबलते हुए मिल्क में, और इमीडिएटली तुरंत हमें इसको चलाना शुरू कर देना है। इस स्टेज पे आंच को थोड़ी देर के लिए धीमा कर लीजिएगा गाइस। अच्छे से कस्टर्ड की स्लरी को मिक्स करेंगे हम मिल्क में और उसके बाद इसे पकाना शुरू करेंगे। एंड अगेन इसी तरह से चलाते हुए हमें करीब 3 से 4 मिनट तक इसे और कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं कीजिएगा, शरबत बनाना है हमें, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए यहाँ पे। करीब 3 से 4 मिनट तक लगातार पकाने के बाद ये देखिए कस्टर्ड मिल्क पक के तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से अभी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इस कस्टर्ड मिल्क को अभी हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो गाइज, रूम टेम्परेचर पे आ गया है हमारा कस्टर्ड मिल्क। तो एज ऑफ नाउ इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अलग बोल में। और गाइज, जब मैं बोल में डाल रही हूँ ये कस्टर्ड मिल्क तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बढ़िया थिक है, एकदम पतला नहीं है ये। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है यूनिरैप। तो ये ब्राउन यूनिरैप है जो कि ब्लीच फ्री और क्लोरीन फ्री होने की वजह से ये फूड सेफ्टी ग्रेड सर्टिफाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने हमारे बोल के साइज़ का यूनिरैप ले लिया है और बोल को हम कवर कर देंगे यूनिरैप से और इसमें लगा देंगे एक रबर ताकि ये सिक्योर बना रहे। और अभी हम इस बोल को ले जाकर के रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक और बोल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 10 बादाम, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, और साथ ही में 2 चम्मच मगज के दाने या मेलन सीड्स या मगज के बीज भी कह सकते हैं आप। और साथ ही में मैंने इसमें डाला है करीब 1 कप एकदम गर्म पानी और इन दोनों चीज़ों को हम सोक होने के लिए रख देंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप अपने चॉइस के कोई भी मेवे डाल सकते हैं। मैंने केवल 2 ही चीज़ें ली हैं, आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं या फिर केवल बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको सोक होने के लिए भी हम रहने देंगे। तो गाइज, करीब 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं बादाम और ये मेलन सीड्स भी। तो अभी हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे के सारे बादाम के छिलकों को निकाल करके जो बादाम के अंदर वाला हिस्सा है ना उसको डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो गाइस, ये बादाम का छिलका ना अच्छे से पिसता नहीं है सारे सामान के साथ में, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और साथ ही में जो मेलन सीड्स हैं उनको भी हम पानी से अलग करके ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1/4 कप या तो दूध या फिर पानी, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को पीस करके इसका एकदम महीन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, एकदम महीन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। साथ ही में गाइस, ये गुणों का खजाना है ये वाला पेस्ट।
आप चाहें तो इसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में फिल करके इसे आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं अप टू 7 डेज़ के लिए। और जब भी आप मिल्क पी रहे हों या फिर कुछ और ड्रिंक पी रहे हों तो बस 1 या 2 बड़ा चम्मच निकाल करके उसको ऐड कर लीजिए आप अपनी ड्रिंक में, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड टू यूज़। तो गाइज कस्टर्ड मिल्क भी अभी तक अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। हल्का सा हमने इसको मिक्स किया और अभी जो बादाम और मेलन सीड्स वाला पेस्ट हमने बना के रखा है ना, वो सारा का सारा पेस्ट मैं इसमें डाले दे रही हूँ। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, मैंने सोचा सारा यूज़ कर लेती हूँ। और इसी के साथ में जाएगी इसमें एक स्पेशल चीज़, शरबत की जो तासीर है उसको थोड़ा सा और ठंडक देने के लिए। तो यहाँ पे आज हम यूज़ कर रहे हैं 2 बड़ा चम्मच गुलकंद। तो गाइज़ ये गुलकंद इस तरह के डब्बे में अवेलेबल होता है, जनरली पान की दुकानों में भी मिल जाता है या फिर ग्रॉसरी की शॉप्स में बड़े आसानी से अवेलेबल होता है। गर्मियों में गुलकंद इसकी ठंडी तासीर की वजह से खाया जाता है और बादाम और गुलकंद दोनों का कॉम्बो बहुत ही सुपर माना जाता है। और साथ ही इसको थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ते भी इसमें ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसा पेस्ट डाला ही था। और यहाँ पे ले लिया मैंने एक कुल्हड़ और इसको हम यानी कि मिल्क में बाकी सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कुल्हड़ की हेल्प से, ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स मिल्क में वेल कंबाइंड हो जाए। मतलब बादाम का फ्लेवर, मेलन सीड्स का फ्लेवर, मेवों का फ्लेवर और गुलकंद का फ्लेवर, बहुत अच्छा रोज़ी सा और बहुत क्रीमी सा टेस्ट आने वाला है। तो ये देखिए गाइस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो आज इस शरबत को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं कुल्हड़। तो गाइस जब भी आप कुल्हड़ परचेज करके लाएं तो सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश कर लें और कम से कम 2 घंटे के लिए उनको सोक करके पानी में रखें। तो बस क्लीन करके सोक करके मैंने पोंछ करके रखे हैं यहाँ पे कुल्हड़। और अब हम अपने शरबत को सर्व करते जाएंगे कुल्हड़ों में। तो गाइज ये शरबत सर्व करते हुए मुझे ठेलों वाला फील आ रहा है एज ऑफ नाउ, जो ठेले में जाके हम बादाम का शरबत पीते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है शरबत का। तो ये लीजिए सर्व हो गया शरबत और फाइनली हम इसके टॉप पे से गार्निश कर लेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ते और थोड़े से केसर के स्ट्रैंड के साथ। तो गाइस बन के बिल्कुल तैयार है, सर्व हो के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ये बादाम गुलकंद का शरबत, बहुत ही रिफ्रेशिंग शरबत है ये, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो मेरे पास कुल्हड़ थी इसलिए मैंने कुल्हड़ में सर्व किया, आप चाहे तो इस तरह के ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और क्लासी बाबा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी तरह के इनोवेटिव रेसिपीज़ के लिए प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। शरबत बेहद अमेजिंग बना है और एक सभी को बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।